आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग घर पे आईना देखे होइएगा, तो जो हम लोग घर में आईना देखते हैं वो दर्पण होता है समतल दर्पण। ऐसे बात किया जाए तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का कौन कौन होता है? पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है उसको कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ये गोला है और गोला को काट करके बनाया जाता है। गोला को काट करके गोलीय दर्पण को बनाया जाता है। आप लोग समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, क्योंकि समतल दर्पण हर आदमी के घर में मिल जाता है देखने के लिए। लेकिन गोलीय दर्पण कुछ विशेष प्रकार का दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है वह धंसा हुआ होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये गोला है और इस गोला को काट दिए, इस गोला को काट दिए और काट करके यहाँ स्थापित किया। स्थापित करने के फलस्वरूप ये जो धंसा हुआ पार्ट है इसको, यह इसका परावर्तक सतह है, और इसका उठा हुआ भाग जो है कि रफ पार्ट है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जब अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जब दर्पण से टकराती है तो वह फोकस के तरफ मुड़ जाती है। फोकस जिसको हम एफ से सूचित करते हैं, या सी जो होता है, जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, दर्पण का जो केंद्र होता है वह यहाँ पे दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो जब मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह क्या होगी? फोकस के तरफ मुड़ेगी। चाहे वह जहां से भी जाए, मुख अक्ष के समानांतर जाएगी तो वह फोकस के तरफ ही मुड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जा रही है, दर्पण से टकरा रही है तो फोकस की तरफ मुड़ रही है। ठीक है। तो अवतल दर्पण का यह विशेष गुण होता है कि जब मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जो होती है दर्पण से टकराती है तो फोकस के तरफ मुड़ जाती है। इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जिंग दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। इसके अलावा अब हम आते हैं उत्तल दर्पण को। एक और बात, यहाँ उत्तल दर्पण को याद करने के लिए हम लोग इसको अंग्रेजी में कॉनकेव कहा जाता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है, केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव मीन्स गुफा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गुफा की तरह दिखाई दे वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में जो होता है इसका परावर्तक सतह उठा हुआ पार्ट होता है। क्या होता है? उठा हुआ पार्ट। ये होगा, अब हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो इसमें क्या होता है कि मुख अक्ष के समानांतर आती किरण, मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जब दर्पण से टकराती है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है, तो यह क्या होता है? ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन यह मुख फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो रेज आएगा, ये जा रहा है, ये ऊपर मुड़ जा रहा है, फिर ये यहाँ से इधर जाएगा, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराएगा, फिर नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट का कन्वर्जिंग हो रहा है, सॉरी डाइवर्जिंग हो रहा है। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, या अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। जैसा कि आप लोग अब ये कंफ्यूजन प्रत्येक बच्चों
को रहता है कि अभी साड़ी किसको कहेंगे, अब साड़ी किसको कहेंगे। तो इसके लिए याद करने के लिए ये समझिए कि मुख अक्ष के समानांतर किरण जब दर्पण के परावर्तक सतह पर जाकर टकराती है तो टकरा करके क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए केंद्र पे आके मिल रही है, मतलब यहाँ अभी हो रहा है, अभी मतलब अपने तरफ आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जब पड़ रहा है सतह पर तो भाग रहा है। ये क्या हो रहा है, अंग्रेजी में तो याद करना आसान है, डाइवर्जिंग हो रहा है, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। और यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इसके लिए कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। लेकिन अभी साड़ी मतलब अपने तरफ आ रहा है और इसको अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी मतलब फैल रहा है किरण। मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल, पोल। और इसको पी लेटर से सूचित किया जाता है। यहाँ पे सी है, इसको कंडक्टर सेंटर भी अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके अलावा ये वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच का जो बीच का स्थान होता है इसको फोकस कहा जाता है या मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस। इसे एफ से सूचित किया जाता है। और इसका जो दूरी होता है बराबर बराबर होता है, मतलब वक्रता और ये जो पीसी जो है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और यह आर होता है। और यहाँ जो इसके बीच का दूरी होता है पी और एफ के बीच का दूरी होता है, यह जो दूरी होता है इसको हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी, मतलब फोकल लेंथ कहा जाता है अंग्रेजी में, फोकल लेंथ। और इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या हुआ। अब वो बात आती है कि इसमें तो इसका जो है एक इधर हो जाता है, ये वक्रता केंद्र हो गया जिसको सी से डिनोट करेंगे, ये दर्पण का मध्य बिंदु हो गया और यह फोकस हुआ। यह आपको उत्तल दर्पण में आता है। जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो देखिए यह आपका अवतल दर्पण है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी किरण तो वह दर्पण के फोकस के तरफ लौटेगी, जैसा आप लोग जानते हैं। ठीक है, इधर से मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो कहाँ गई, फोकस की तरफ। फिर एक और किरण लेते हैं, ये जाएगी तो यहाँ पे फोकस पे आके मिलेगी। लेकिन जैसे ही अवतल दर्पण लेते हैं इस परिस्थिति में क्या होता है, इस परिस्थिति में जब अवतल दर्पण लेंगे तो वह क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती किरण होगी वह मुख्य फोकस के तरफ आती हुई, क्योंकि यहाँ पे किरण जा रही है, जाने के बाद टकरा करके ऊपर जाएगी तो फोकस की तरफ आते हुए प्रतीत होगी। फिर यहाँ से जब जाएगी तो ये फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। तो हमको पॉइंट याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण जब दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो फोकस की तरफ मुड़ती है। यह किसमें होता है, अवतल दर्पण में। और ये होगा आपका उत्तल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जब दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है तो फोकस पर मुड़ती है या फोकस की तरफ मुड़ जाती है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जब आती है तो फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। सबसे बड़ा अंतर यही है। जब किरण वक्रता केंद्र से जाकर दर्पण से टकराती है
टकराती है तो जैसा कि देख रहे हैं अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के ये आपका हुआ ध्रुव, ये हुआ फोकस और ये हुआ वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र से जाकर टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः अपने पथ पे लौट जाएगी, पुनः अपने पथ पे लौट जाएगी। मतलब जब किरण वक्रता केंद्र से जाकर के दर्पण से टकराती है तो वह क्या होगा, अपने पथ पे जब इधर से भी जाएगी तो क्या होगा, ये टकराने के फलस्वरूप रिटर्न वापस चली आएगी। तो ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। पहला नंबर टर्म में पढ़े हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती थी तो फोकस से मिलती थी, लेकिन यही किरण जब वक्रता केंद्र से जाकर टकराती है, वक्रता केंद्र से होते हुए जाकर टकराती है तो वापस उसी पथ पे रिटर्न चली जाती है। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम इस दर्पण में लेते हैं तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में ये आपका केंद्र हुआ और ये आपका फोकस हुआ। पर समझने वाली बात है कि यदि इसमें वक्रता केंद्र से कैसे टकराएगी, अब किरण इधर से आएगी, इधर से और ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, इसी पथ पर यह मुड़ जाएगी। जिस जैसे यह ऊपर से आ रही है ऐसे ही ये लगना चाहिए कि वक्रता केंद्र के तरफ से गुजर रही है। इधर से भी अगर इधर से जाता है, क्योंकि हम इधर से टर्च मारेंगे या फिर किरण देंगे तो क्या होगा, ये रफ पार्ट है, लेकिन जब इधर से दे सकते हैं तो ये जब वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी तो क्या होगा, उसी पथ पे। अगर ये पैरेलल जाती है मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तब तो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यह अगर डायरेक्टली ऐसे जब वक्रता केंद्र पे जाती है उस परिस्थिति में क्या होगा, वक्रता केंद्र से ये किरण रिटर्न चली जाएगी और ये वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होती है। जब किरण दर्पण के ध्रुव से जितना कोण बनाकर टकराती है उतना ही कोण बनाकर नीचे की ओर मुड़ जाती है। देख रहे हैं हमारे पास अवतल दर्पण है, याद रखिएगा इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। ये क्या होगी, जब पोल से ध्रुव से टकराएगी जितना कोण पर उतना ही कोण पर नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये आपका आपतित किरण है और ये आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट रे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल का निर्माण करेगी और ये रिफ्लेक्ट एंगल मतलब परावर्तन कोण और ये आपतन कोण होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जब जिस कोण से यह दर्पण के सतह से टकराएगी उसी कोण से उसके जस्ट नीचे से मुड़ जाती है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। फिर इसी प्रकार उत्तल दर्पण में लेते हैं तो क्या होगा, ये आपका C हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये P हो जाएगा। दर्पण से जब यहाँ से इस एंगल से टकराएगी तो उतना ही एंगल से ये रिटर्न भी हो जाएगी। ये R इंसिडेंट रे, ये R रिफ्लेक्ट रे, सॉरी इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल। चौथा जो है किरण टकराने की प्रक्रिया पहला का अपोजिट होता है। मतलब पहला जो हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण जब दर्पण से टकराती है तो वह फोकस की तरफ मुड़ती है, लेकिन जब मुख्य फोकस से गुजरते हुए दर्पण से
टकराए तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है और इसका PC मुख्य अक्ष है और F फोकस है। F से गुजरती हुई कोई किरण जब दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष PC के समानांतर मुड़ जाती है। फिर देखिए, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फिर इधर से कोई ले जाती है, ऐसे टकराने के बाद फिर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ से किरण जो है मुख्य फोकस की तरफ गुजर रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। यहाँ भी मुख्य अक्ष की तरफ जाती प्रतीत हो रही है और फिर ये क्या है, दर्पण से जैसे ही टकराएगी ये इसके समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार से ये ऊपर से जाएगी तो ये नीचे की तरफ ऐसे पैरेलल हो जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, फिर यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये यहाँ भी पहले नियम का, यह क्या होता है, पहले नियम का अपोजिट होता है।